The topic of The Nation Builders, composed by R. W. Emerson, for 10th class, UP Board. In this poem, the poet tells us about the great sacrificers who live and die for the nation. कवि हमें ये बताता है कि जननी और जन्मभूमि से बढ़कर कोई दूसरा नहीं होता, अतः हमें दोनों की रक्षा करने का संकल्प लेना चाहिए। यहाँ पर कवि हमें राष्ट्र की अखंडता, राष्ट्र के विकास के बारे में बताने का प्रयास करता है कि हमें अपने राष्ट्र के लिए न्योछावर होना चाहिए। पोयम है नॉट गोल्ड बट ओनली मैन कैन मेक। यहाँ पर गोल्ड का मतलब धन से है, न केवल धन बल्कि व्यक्ति महान बना सकते हैं, अपने देश को, अपने देश के प्रति न्योछावर हो सकते हैं। अ पीपुल, इस लाइन में अ पीपुल का मतलब राष्ट्र, अ पीपुल ग्रेट एंड स्ट्रांग। एक राष्ट्र को महान और शक्तिशाली बनाने के लिए उसके लोगों की आवश्यकता होती है, न केवल धन की। यदि लोग शक्तिशाली नहीं होंगे तो राष्ट्र शक्तिशाली नहीं होगा। मेन हु फॉर ट्रूथ एंड ऑनर सेक, वे ही लोग राष्ट्र की सेवा करते हैं जो सच्चाई के लिए और सम्मान के लिए जीते हैं और मरते हैं। स्टैंड फास्ट एंड सफर लॉन्ग, जो लंबे समय तक धैर्यपूर्वक राष्ट्र की सेवा करते हैं और सेवा करने के दरमियान कष्ट सहन करते हैं और कभी डरते नहीं हैं, थकते नहीं हैं, आगे बढ़ते रहते हैं। ब्रेव मैन हु वर्क व्हाइल अदर्स स्लीप, बहादुर लोग जो कि राष्ट्र के लिए कार्य करते हैं, जबकि जो आलसी और निकम्मे कामचोर टाइप के लोग होते हैं वे सोते रहते हैं, यानी कि आलस से समय व्यतीत करते रहते हैं। उनको न राष्ट्र की परवाह होती है, न समाज की परवाह होती है, न अपने परिवार की। हु डेयर व्हाइल अदर्स फ्लाई, जो साहसी होते हैं और जो आलसी होते हैं वे भाग जाते हैं, कार्य के मैदान को छोड़कर चले जाते हैं। दे बिल्ड अ नेशंस पिलर्स डीप, वे राष्ट्र को शक्तिशाली बनाते हैं। एंड लिफ्ट देम टू द स्काई, और उन्हें यानी कि उसे आसमान सा ऊंचा उठा देते हैं और पूरे विश्व में अपने राष्ट्र का नाम जग जाहिर कर देते हैं। प्लीज सब्सक्राइब द चैनल एंड लाइक इट।